दूसरे का भला कौन कर सकता है, अपना भला कब नहीं हो पाता। मित्रों, इस संबंध में मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा। उन दोनों कहानियों से आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो की समाप्ति तक। पहले बात करते हैं, अपना भला कब नहीं होता। मित्रों, किसी गांव में एक स्त्री रहती थी जो बांझ थी। काफी उपचार करने के बाद भी उसको कोई संतान नहीं हुआ। वह हर दिन साधु महात्मा टोना टुटका करने वालों के पास घूमती रहती थी। एक बार एक पाखंडी ने उस स्त्री से कहा, यदि तुम मंगलवार की रात्रि को किसी के घर में आग लगा दो तो तुम्हारे घर में पुत्रों की प्राप्ति हो सकती है। उस औरत को पुत्रों की ऐसी सनक चढ़ी थी कि पाखंडी के कहने पर उस स्त्री ने अपने पड़ोस में एक व्यक्ति के घर में आग लगा दी। रात का समय था, किसी को कुछ पता नहीं चला कि आग किसने लगाई, और उस घर में जो कुछ था, धन दौलत जीव जंतु, सब जलकर राख हो गए। गाय बछड़े भैंस घोड़े सबको मिलाकर 8 पशु उस आग की भेंट चढ़ गए। कुछ दिनों के बाद उसके घर में पुत्र उत्पन्न होने लगे और धीरे धीरे वह 8 पुत्रों की मां बन गई। अब वह औरत बहुत खुश रहती थी। उसके उस कृत्य को उसका बूढ़ा ससुर भी जानता था कि इसने एक पाखंडी के कहने पर पड़ोसी के घर में आग लगाकर 8 मूक पशुओं को जलाकर मार डाला। एक दिन उसका बूढ़ा ससुर घर में बैठकर यही सब सोच रहा था कि इसने तो घोर अपराध किया है, परंतु भगवान ने इन्हें 8 पुत्रों की माता बनाकर बहुत बड़ी खुशी दे दी है। लगता है भगवान भी अंधेर करते हैं। मित्रों, जैसे जैसे उसके बेटे बड़े होते गए, वो उनका विवाह रचाते गए, परंतु दुर्भाग्य से वह जिस बेटे का विवाह रचाती थी वही उसका बेटा मर जाता था। बारी बारी से उसके 8 बेटे मर गए। अब तो वह गहरे विषाद में डूब गई। उसकी सारी खुशियां चौपट हो गई। उसको रोती हुई देखकर उसका बूढ़ा ससुर हंसते हुए बोला, अरे बहू, अब क्या रोती है? जैसा तूने बोया वैसा ही तुझको मिल गया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वह सदैव सच्चा न्याय करता है। अपने ससुर की बात सुनकर उस स्त्री को ऐसा लगा जैसे उसके घावों पर किसी ने नमक उड़ेल दिया हो। वह औरत कहने लगी, हे बूढ़ा, मेरे सभी बेटों को मारे जाने पर तुझे बहुत खुशी हो रही है। वह अपने ससुर को भला बुरा कहने लगी। पड़ोसी भी आकर बूढ़े की करतूत पर खरी खोटी सुनाने लगा। तब बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा है, परंतु जब इसकी सुनोगे तो तुम्हें इस पर भी बहुत गुस्सा आएगा। बूढ़ा आदमी बोला, भाइयों, अपना परिवार सबको प्रिय होता है। मुझे भी है। मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सबको अपना परिवार प्रिय होता है। मुझे भी अपना परिवार प्रिय है। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, परंतु दूसरों को दुख देकर खुश नहीं होना चाहता। मेरी इस दुष्ट पुत्र वधू ने एक धूर्त पाखंडी के कहने पर एक गृहस्थ के घर में आग लगा दी, जिसमें उसके 8 बेजुबान पशु जलकर मर गए थे। वही 8 पशु इनके पुत्र बनकर जन्म लिए। वे ही इसे संताप की अग्नि में छोड़कर चले गए। किसी का बुरा करके कौन सुख से सोया है, और यदि सोया भी है तो कितने दिनों तक। एक दिन परमात्मा की लाठी जब उस पर पड़ती है तो ब्याज सहित चुकाना पड़ता है।
अगर आप दूसरों की खुशी छीनकर सुख भोगना चाहते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप किसी को मिटाकर खुद आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी मंशा में कभी सफल नहीं होंगे। खुशियां बांटकर तो खुशियां मिल सकती है, पर छीन कर कदापि नहीं। परमात्मा सबको देख रहा है, सबके साथ वैसा ही होगा जैसा उसने किया है। परमात्मा के न्याय में थोड़ा विलंब हो सकता है, पर भूल नहीं। यह तो कर्मों की खेती है, जो बोओगे वही उगेगा। औरों का बुरा करके कभी अपना भला नहीं होता। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरों का भला कौन कर सकता है? मित्रों, एक बात याद रखना, जिसका स्वयं का पेट भरा हो वह कभी दूसरे के हित की बात नहीं सोच सकता। ऐसे ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका भी कोई संतान नहीं था। उसने भी संतान के लिए अनेक प्रयत्न किए, पर इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन देवर्षि नारद टहलते हुए उसके घर जा पहुंचे। उस व्यक्ति ने देवर्षि नारद से बोले, मुनिवर, आप तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हो। यदि आप कृपा कर दें तो मेरे घर में संतान सुख आ सकता है। नारद ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भगवान से पूछकर वरदान आपको अवश्य दूंगा। प्रिय बंधु, अब तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, भगवान, धरती पर मैं एक गरीब गृहस्थ को वचन दे चुका हूँ। उसके लिए एक संतान देना है। भगवान विष्णु कहने लगे, देवर्षि, तुम जिस गृहस्थ को पुत्र देने की बात कह रहे हो, उसके भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। तो भला इस जन्म में उसे संतान सुख कैसे दिया जा सकता है? नारद जी लौटकर उस गृहस्थ के पास आए और बोले, भाई, मैंने जब भगवान विष्णु से आपके लिए पुत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि आपको इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं है। मित्रों, नारद जी की बात सुनकर वह व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया। नारद जी भी वहां से चले गए। उसी गांव में एक और तपस्वी साधु आए। वह साधु भी बड़ा पहुंचा हुआ था। कई वर्षों से उसने अन्न ग्रहण नहीं किया था। वह महात्मा गली गली आवाज लगाते हुए घूम रहे थे, पुत्र ले लो, पुत्र ले लो। महात्मा जी की आवाज सुनकर वही व्यक्ति दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास गए। साथ में उनके लिए भोजन बनाकर भी लेते गए। महात्मा जी ने उनकी 3 रोटियां खाई और 3 पुत्र होने का वरदान देकर चला गया। मित्रों, कुछ समय बाद उस व्यक्ति के घर में 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उधर एक दिन फिर नारद मुनि उसी गृहस्थ के घर पहुंचे। उसने देखा कि जिसके भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं था, उसके घर में तो 3-3 पुत्र खेल रहे हैं। यह चमत्कार कैसे हो गया? नारद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, ऐसा कैसे हो गया? तब उस गृहस्थ ने बताया कि एक साधु जी के वरदान से मुझे 3 पुत्र प्राप्त हुए हैं। नारद जी यह सुनकर तमतमा उठे कि मैं इसे एक पुत्र भी न दे सका और दूसरा साधु इन्हें 3-3 पुत्र दे गए। लगता है भगवान भी झूठ बोलते हैं। अब तो नारद जी गुस्से में आग बबूला हो गए। सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें भगवान पर ही आ रहा था। वे एकदम से क्रोध के आवेश में भरे वे विष्णु जी के पास पहुंच गए और गुस्से में उन्होंने भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई। उधर भगवान ने एक और लीला रची। उन्होंने स्वयं के बीमार होने के नाटक किया और नारद जी से कहा, हे देवर्षि,
इस समय मैं बहुत भयंकर पीड़ा से जूझ रहा हूँ। मेरी पीड़ा को आप ही दूर कर सकते हो। नारद ने कहा, प्रभु शीघ्र बताइए, मैं अवश्य प्रयास करूंगा। तब भगवान बोले, पीड़ा कष्ट किसी भक्त के हृदय से ही दूर हो सकता है। तुम किसी भक्त से उनका कलेजा मांग लाओ। मित्रों, अब तो बिना देर किए नारद जी वहां से चल पड़े और कई भक्तों के घर गए, पर कोई भी अपना हृदय देने को तैयार नहीं हुए। कुछ लोगों ने नारद मुनि को ऐसे ही कह दिया, आप तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हो, यह काम तो आप भी कर सकते हो। नारद मुनि निरुत्तर हो गए। अंत में वे उन्हीं साधु के पास जा पहुंचे जिसने उस गृहस्थ को 3 पुत्रों का वरदान दिया था। नारद जी उन्हें पूरी बात बताई कि भगवान को एक असाध्य रोग हो गया है जो किसी भक्त के हृदय से ही ठीक हो सकता है। मित्रों, नारद जी की बात सुनकर वह महात्मा जी बिना देर किए ही उसके साथ चल पड़ा और भगवान के पास जाकर बोला, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपको मेरा जो अंग चाहिए, जिस प्रकार से आपका कष्ट दूर हो, आप वह काम कीजिए। मेरा हृदय आप निकाल लीजिए और अपनी पीड़ा को दूर कीजिए। मित्रों, उस भक्त का भगवान के प्रति समर्पण देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी से बोले, देवर्षि, भक्त तो मेरे आप भी हैं, पर आप यह काम नहीं कर सके। अब आप ही बताइए, ऐसे भक्तों के वचन को मैं अनदेखा कैसे कर सकता हूँ। ऐसे ही महापुरुष निसंतान को संतान दे सकते हैं। ऐसे भक्तों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। विधाता के लेख को भी इस प्रकार के महापुरुष बदल सकते हैं। दूसरों का भला वही कर सकता है जिसके रोम रोम में भगवान बसते हैं और जो स्वयं निस्वार्थ भाव रखता हो, जिसकी स्वयं की इच्छाएं नहीं हो। मित्रों, भगवान की बात सुनकर नारद बहुत शर्मिंदा हुए और भगवान से क्षमा मांगकर वहां से चले गए। तो दर्शक बंधु, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।